बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपकी किताब का नया बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है सकाफत, जिसको अंग्रेजी में कल्चर भी कहा जाता है, और आज मैं आपको इसका मुकम्मल तारुफ करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, इस बाब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस बाब में हम पढ़ेंगे कि लोग किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। मजीद हम मुख्तलिफ ज़राए मवासलात पढ़ने के साथ साथ माशरे के मुतनव्वो ग्रोहों और उनकी खसूसियात के बारे में भी जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक तो आप मुख्तलिफ सकाफतों को देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ये एक मुल्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफतें मौजूद हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कौम परस्ती, जिसको नेशनलिज्म कहा जाता है, वो क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़राए मवासलात इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको आप कब कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके फ़वाइद और नुकसानात हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। ये तमाम जो हैं हासिलात ताल्लुम हैं जो इस बाब के पहले सफ़े पर मौजूद हैं, और ये असातिज़ा और वालिदैन के समझने के लिए हैं कि जब आपका बच्चा ये बाब ख़त्म करेगा तो वो ये तमाम अहम जो चीज़ें हैं उनको समझ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 और 2 में हम एक ही हासिलात ताल्लुम को पढ़ेंगे, लेकिन इससे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौम परस्ती के तसव्वुर की तारीफ कर सकेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद लोगों के एक दूसरे के साथ रहने के तरीकों की आप वजाहत करेंगे। तो इन दोनों को सबक नंबर 1 और 2 में हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 और 3 और 4 में भी एक ही हासिलात ताल्लुम जो है वो पढ़ा जाएगा, और इसमें आप किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे कि सहाफत और समाजी राब्ते की आप वजाहत करेंगे, और उसके बाद आप इन दोनों के माबैन जो है वो फर्क भी कर सकेंगे। तो इन दोनों को हमने तीसरे और चौथे सबक के जो लेक्चर्स हैं उनमें डिवाइड किया है। उसके बाद सबक नंबर 5 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मालूमात के मुख्तलिफ वसाइल के फ़वाइद और नुकसानात की निशानदही करेंगे। जब आप इनके माबैन फ़र्क पढ़ लेंगे तो फिर आपको इनके फ़ायदे और नुकसानात, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान होता है, तो हम फिर उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। सबक नंबर 6 की तरफ जब हम जाएंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्वो सकाफती गिरोहों की शिनाख्त कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में सकाफती तनव्वो, मजहब, दस्तकारी, ज़बानें, त्यौहार, लिबास, मशहूर प्रोग्राम, लोकगीत, ग़िज़ा और फ़नून की वजाहत भी कर सकेंगे। तो हम पाकिस्तान की सकाफत में हम जो है मजहब और जो दस्तकारी है, जिसको क्राफ्ट कहते हैं, उसको हम सबक नंबर 6 में पढ़ेंगे। जब हम सबक नंबर 7 की तरफ जाएंगे तो बच्चे जो है यही हासिलातुन ताल्लुम पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ अब बच्चों को हम ज़बानें और त्यौहार और लिबास जो मुख्तलिफ सकाफतों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। सबक नंबर 8 से बच्चे पढ़ेंगे तो कसीरुल सकाफती माशरे के फ़वाइद की शिनाख्त कर सकेंगे, कि बच्चों को बताया जाएगा कि तनव्वो होना जो है माशरे में, या इतने सारी जो सकाफतें हैं उनके बहुत सारे फ़वाइद हैं। वो क्या फ़वाइद है वो हम सबक नंबर 8 में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जब हम सबक नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आपसे एक अमली काम करवाया जाएगा, यानी कि एक एक्टिविटी बेस्ड जो है ये एक लेक्चर होगा जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद जैसे ही सबक नंबर 10 हम शुरू करेंगे तो सबक नंबर 10 में आपको तमाम बाब का जो खुलासा है वो मुकम्मल करवाया जाएगा। तमाम हासिलात ताल्लुम जो है मैं उनकी दोहराई करवाऊंगी, और उसके आखिर में आपका एक छोटा सा टेस्ट जो है वो मैं लूंगी ताकि जांच की जा सके कि बच्चों ने क्या कुछ जो है इस बाब से सीखा है। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे और आप इसको बहुत एंजॉय भी करेंगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।